22 जुलाई से लोकसभा का बजट सत्र शुरू होना है। ऐसे में इस बात को लेकर कयासों के बाजार भी गर्म हैं। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की बजट में कोई घोषणा होगी या नहीं, इसे लेकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि राज्य कैसे चले, देश कैसे चले, इसे लेकर सरकार लगातार गंभीर है, अग्रसर है और उस पर हम सुधार करेंगे। 22 तारीख को सत्र है, 22 तारीख के सत्र है, राज्य कैसे चले, राज्य कैसे प्रगति करें, उस पर और भी बहुत सारी बात है, उस पर लाएगी सरकार, जो लाएगी उसको अलग से हम लोग ब्रीफ करेंगे। और उस पर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल के बयान पर राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। बिहार में भ्रष्टाचार है, बिन पैसे के कोई काम नहीं होते। ये बात हम कहते थे तो मिर्ची लगती थी नीचे से ऊपर तक। अब दिलीप जायसवाल जो सरकार के मंत्री हैं, आईना दिखा दिया ना कि बिन पैसे के कोई काम बिहार में नहीं होते। संस्थागत भ्रष्टाचार के रास्ते बिहार गुजर रहा। विस्पितामा चुपचाप है ना, माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार में। सुधाकर जी जब महागठबंधन में थे मंत्री कृषि के, भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा किया था तो पूरी इर्द गिर्द रहने वाले लोग मानो बेचैनी की गोली खा लिया था। अब तो बकार नहीं निकलता है। एक बकार निकलेगा क्या? बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार था, है। एक व्यक्ति जो संस्थागत भ्रष्टाचार का पोषक है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। कोई कुछ बना दो, पूर्णिया के जमींदार को ला करके चाहे आप। रुपौली उपचुनाव पर जदयू ने अपना पक्ष रखा है। पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि रुपौली उपचुनाव हम हार गए, इसे स्वीकार करते हैं और इसकी समीक्षा होगी, लेकिन सवाल आरजेडी को लेकर है। रुपौली चुनाव में एमवाई समीकरण खत्म हो गया, मुसलमानों ने भी आरजेडी को वोट नहीं किया है, इस पर मंथन करना चाहिए। इसका हम अद्यतन सूची आपको प्रेषित करेंगे। इसमें अल्पसंख्यक मतदाताओं ने राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व पर भरोसा नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि मुसलमान समुदाय के लोग राष्ट्रीय जनता दल की कारगुजारी को पकड़े, रेड हैंड पकड़े, कि केवल ये इस्तेमाल करते हैं और बाकी कुछ इनको लेना देना नहीं है। इसीलिए वोट का जो परसेंटेज आप देखिएगा तो बहुत ही लो स्टैंडर्ड पर इनको वोट मिला है। ये महत्वपूर्ण पक्ष है। दूसरा हम जानना चाहते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी आपसे, हम तो 16 सीट लड़े लोकसभा चुनाव में और हमने 4 सीट पर अति पिछड़ा समुदाय को लड़ाया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल यह बताए, माननीय तेजस्वी यादव आप बोलते हैं कि जाति सर्वे जो हमने करवाया समाज के सारे तबके का। पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने जो संकल्प लिया है कि हर एक गांव को खुशहाली और हरियाली से आच्छादित करना है, इसी के तहत राज्य पंचायत संसाधन केंद्र और रिसेप्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन सोनपुर में किया गया। प्रशिक्षण देकर पंचायत प्रतिनिधियों को और पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आज हम लोगों ने एक और शुरू किया है, पंचायत वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण करके हर पूरे बिहार में हर वार्ड में हम 5 पेड़ लगाने जा रहे हैं, जिसमें एक पीपल का, एक बरगद का, आम का, अमरूद का, जामुन का, और 5.5 लाख का लक्ष्य है जो हम 15 सितंबर तक इसको पूरा कर लेंगे। आप जानते हैं, आपको मालूम होगा कि पेड़ लगाने से, वृक्ष लगाने से पर्यावरण में कितना लोगों को लाभ होगा और इससे काफ़ी आम जन को इससे फायदा होगा। और एक बात और बता दें, यह पेड़ लगाने के, इसको सुरक्षित रखने के लिए 410 रुपया महीना पर हम इस 5 पेड़ के लिए किसी गरीब आदमी को जो बीपीएल परिवार है, दिव्यांग है, उसको हम देने जा रहे हैं कि गोद लेंगे और उसके बदले में 410 रुपया पंचायती राज विभाग उनको देगा। आज हम